नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि आप विदेश जाएं, या तो कमाने के लिए या तो बस जाने के लिए। बहुत से लोग और अलग अलग रीजंस की वजह से विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप अपने देश को छोड़कर कहीं और जाकर बस पाएं? वो कौन से योग होते हैं जो ऐसा करवाते हैं, और आप कब जाएंगे विदेश? ये सब कुछ आज पंडित जी के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, लिखने पढ़ने के बाद अपनी कलम को या किताब को बिना कारण के खुला मत रखिए। बहुत सारे लोग पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, किताब खुली रहती है, कलम का ढक्कन हटा रहता है, किताब भी खुली है, कलम भी खुली है। अगर आप अपना पेन और किताब खुला रखेंगे तो ऐसा करने से याददाश्त कमजोर होगी। तो जो विद्यार्थी हैं खास तौर से, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर लें तो अपनी कॉपी किताब अच्छी तरह बंद कर दें और कलम को भी बंद कर दें, खुला हुआ ना रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करते हैं। 2 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 7:23 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:52 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है। ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा के योग का क्या अर्थ है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले पंडित जी से हम यही समझते हैं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा क्या होती है, विदेश में सेटलमेंट कब होता है, कब कोई व्यक्ति विदेश जा पाता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश यात्रा का अर्थ क्या है और कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को विदेश ले जाते हैं। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। जिस यात्रा में समुद्र पार किया जाए, ज्योतिष उसको विदेश यात्रा मानता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगे, यानी 9 घंटे से ज्यादा लगे, उसको भी पहले जमाने में विदेश यात्रा ही समझते थे। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, ये जो भाव हैं, 5वां खाना, 9वां खाना, 12वां खाना, ये मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंध रखते हैं। कुंडली के जो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, और जो पाप ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, इनकी विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। राहु का प्रभाव आदमी को अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से दूर विदेश ले जाता है।
इसके बाद शनि और मंगल भी सहायता करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की 7.5 चलती है या ढैया चलती है तो ये भी विदेश यात्रा में व्यक्ति की सहायता करती है। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा करता है। तो चलिए, ग्रहों के बारे में तो आपने जान लिया है और आगे हम जानकारी लेंगे, कुछ उपाय भी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। घर में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। घर में खुशियां आएंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में व्यस्तता रहेगी। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा होती रहेगी। पंडित जी से आज हम अब समझते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस सकता है। आपकी कुंडली ऐसे कौन से इशारे देती है पंडित जी? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि विदेश जाते हैं पढ़ने, नौकरी करने, वहाँ नौकरी करते हैं और फिर वहाँ परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से बस जाते हैं। कब होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु अगर मजबूत हो तो व्यक्ति घर से दूर जा करके स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हों तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अपने परिवार से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है। वृषभ, कन्या, मकर और मिथुन, तुला, कुंभ, इन 6 राशि वालों के विदेश में या अपने घर से दूर जा करके बसने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना
ज्यादा होती है। तो देखिए, मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा आपको अपनी मातृभूमि से जोड़ता है। चंद्रमा अगर खराब होगा और पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में जाकर उसके सेटल होने की संभावना बहुत होती है। देखा आपने कि कैसे आपकी कुंडली आपके भविष्य को और आप कहां रहने वाले हैं उसको साफ तौर पर बता सकती है। चलिए इसके बारे में और गहराई से जानें। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपको इस समय हो सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। बड़ा आर्थिक लाभ होगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच अब आपके सवालों का भी हम रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कमल किशोर जी ने हमें लिखा है और कमल किशोर जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1961। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। कमल किशोर जी कह रहे हैं कि व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और इस समय थोड़े कर्जे भी हो गए हैं। तो आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और कर्जों से छुटकारा कब तक मिलेगा? कमल किशोर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2 संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पहली संभावना ये है कि आपका व्यापार इसी साल के अक्टूबर के महीने से बेहतर हो जाएगा और दूसरी संभावना आपकी कुंडली में ये है कि आने वाले समय में आप स्थान परिवर्तन करके दिल्ली के आसपास कहीं और सेटल होंगे। तो आने वाला समय आपका अच्छा है, व्यापार भी बेहतर होगा और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकेगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न देवी चंद जी ने हमें लिखा है और देवी चंद जी आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1962, 1962। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। मेल लिखते हैं आगरा से। देवी चंद जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे कुछ न कुछ समस्या परेशान करती रहती है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। देवी चंद जी, स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि कोई ऐसी ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या या ज़्यादा दिक्कत आपकी कुंडली में दिख नहीं रही है, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें भी आपकी 2026 के फरवरी के बाद से बेहतर हो जाएंगी। अभी आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह एक बार, शाम को एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज हम विदेश यात्रा को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कई लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, कई लोग विदेश में बस जाना चाहते हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं, कौन से ग्रह इसमें रोल निभाते हैं, ये सब कुछ पंडित जी हमें बता रहे हैं आज। तो विदेश यात्रा में बाधाएं कब आने लगती हैं, कौन सी स्थितियां हैं जो बताती हैं कि आपकी विदेश यात्रा बाधित हो सकती है, पंडित जी से समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पासपोर्ट बन गया, वीजा बन गया, लेकिन विदेश नहीं जा पाते। विदेश यात्रा में बाधाएं आती हैं। कब ऐसा होता है? अगर किसी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र एकदम से मजबूत होने लगे, उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए, वो ताकतवर होने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप दूर नहीं जा पाएंगे। सामान्यतः जब कुंडली में शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बृहस्पति की, शुक्र की, शुभ बुध की, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाना कठिन होगा। अगर आपके पासपोर्ट में या वीजा में 1 नंबर ज्यादा आए, 5 नंबर ज्यादा आए या 9 नंबर ज्यादा आ जाए, तो विदेश जाना कठिन होगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 हो, तो ऐसे लोग या तो बहुत बार खूब विदेश जाते हैं और या ऐसे लोग कभी विदेश नहीं जा पाते। किसी व्यक्ति की कुंडली अगर जल तत्व प्रधान हो, वाटर एलिमेंट ज्यादा हो, तब भी विदेश जाने में बाधा आती है, क्योंकि जो जल तत्व है वो आपके परिवार, आपकी भावनाओं को जोड़े रखता है और परिवार और भावनाओं को जोड़े रखने की वजह से आपको अपने घर से, परिवार से दूर नहीं जाने देता। तो कुछ स्थितियां आपकी विदेश यात्रा में बाधा भी उत्पन्न करती है, जिसके बारे में हमने जाना, लेकिन कुछ उपाय भी आगे समझेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्या दूर होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां बची हैं, उसके बारे में बात करने से पहले हम पंडित जी से वो उपाय भी जानना चाहते हैं जिसके जरिए आपकी विदेश यात्रा की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। पंडित जी, अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, उसमें बार बार अड़चन आ रही है, तो इस अड़चन को, समस्या को कैसे दूर करेंगे? शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। कुंडली का जो नवम भाव है उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करिए या हल्के नीले रंग के रुमाल अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए। एक बार नदी पार करके कोई यात्रा जरूर कर लीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो विदेश यात्रा करने में जो अड़चन आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो बात रही विदेश यात्रा की, लेकिन अगर आप विदेश में बसना ही चाहते हैं तो कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे, ये भी जानिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊं, मैं विदेश में बस जाऊं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, कुंडली में योग हैं, लेकिन बसने में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? स्नान करने के जल में जरा सी हल्दी मिला के चुटकी भर रोज उस जल से स्नान करें। एक कांच की शीशी छोटी सी ले लें, उसमें हल्दी भर करके अपने सिरहाने रख लें। रोज सवेरे माता दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आप विदेश जा सकें और विदेश में जा करके आप पूरी तरह से
सेटल हो सकें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी विदेश यात्रा या फिर विदेश में बस जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आज हमने विदेश यात्राओं के बारे में पंडित जी से जानकारी ली है। एक सवाल पंडित जी मन में आता है कि हमने विदेश यात्रा करने की या विदेश में बस जाने की जानकारी तो ले ली कुंडली से, लेकिन कई बार या कई ऐसी स्थितियां होती है कि आप नहीं चाहते या फिर चाहते हैं कि वापस देश में आ जाएं, विदेश को छोड़ दें, या ऐसी स्थितियां ही उत्पन्न हो जाती हैं कि छोड़ना पड़ता है। तो क्या ये भी हम देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि क्या हमारे लिए विदेश यात्रा करना या विदेश में बस जाना फायदेमंद है या नहीं? जी देखिए, कुंडली के माध्यम से आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि आपके लिए विदेश जाना अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी विदेश जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करता है और फिर उसे बीच में वापस लौटना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि विदेश जाके आदमी को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको देखना होगा, देखिए कुंडली के जो घर हैं, जो हाउस हैं, 12 घर हैं, हर घर की ताकत समझी जाती है और इसको समझने के लिए अष्टक वर्ग का सहारा लिया जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में आपको देखना होगा कि जो 12 खाने हैं उनकी ताकत कितनी है, और 12वें भाव में अगर 25 या 25 से कम बिंदु हैं, अगर 25 से ज़्यादा बिंदु हैं तो आप विदेश जाके विदेश में ठीक ठीक रह लेंगे, और अगर 25 से कम पॉइंट है वहाँ पे तो विदेश जाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जाने पे आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और अगर 28 से ज़्यादा बिंदु हैं 12th हाउस में, 28 से ज़्यादा नंबर उसके पास हैं, तो विदेश जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सर्वाष्टक वर्ग की सहायता से मोटे तौर पे आप जान सकते हैं कि विदेश जाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। एक बार और देखी गई है कि जिनका चंद्रमा बहुत ही ताकतवर होता है, जिनके चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, वो विदेश में 50 साल भी रह लें, लौट करके वापस उनको अपने देश आना पड़ता है। तो बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बता देती हैं कि आप विदेश थोड़े समय के लिए जाएंगे, लंबे समय के लिए जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, या विदेश में जा कर के आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो
तो अगर आप विदेश जाने के लिए तैयार हैं तो पहले आप ये दिखा लीजिए किसी ज्योतिषी को कि विदेश जाना आपके लिए कितना सूटेबल है, आपको कितना सूट करेगा, कितना सूट नहीं करेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न प्रभावती देवी ने हमें लिखा है और प्रभावती जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 21 नवंबर 1994। जन्म का समय रात के 9:10। जन्म का स्थान है बाढ़, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है। एक बार तो शादी तय होकर के ब्रेक भी हो चुकी है, तो इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए प्रभावती जी, आपकी पुत्री का विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा। इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ इनका विवाह होने की संभावना प्रबल है। तो वही संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। साल 2026 के आरंभ में ऐसा होगा, ये संभावना कुंडली में बनती है। आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको धारण करवाएं और आप अपनी पुत्री के लिए रोज सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय का अगर जप करें तो बहुत अच्छा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उसे जरूर नोट डाउन कर लें। पंडित जी, अगला सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न अजय प्रताप ने हमें लिखा है और अजय हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1982। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। अजय कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं। मेरी नौकरी में परिवर्तन कब होगा और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अजय, आपकी कुंडली के हिसाब से जिस वर्तमान नौकरी में आप हैं वो नौकरी आपके लिए बिल्कुल सही है। नौकरी में परिवर्तन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नौकरी में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो जून 2026 के बाद आप ये विचार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट मत करिएगा और अभी किसी व्यापार में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वो आपके लिए कारगर साबित हो। आगे बढ़ते हुए उन लोगों की बात जिनका जन्मदिन 2 अगस्त को है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। करियर की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा।
हालांकि एक जगह आपको ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि कई कुंडलियों में मारक दशाएं होती हैं, तो क्या मारक दशाओं में मृत्यु हो ही जाती है, ऐसा निश्चित है? देखिए, हर कुंडली में दशाएं बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, उसमें मारक ग्रहों की दशा भी आती है। तो क्या मारक दशा चलने पर मृत्यु होती ही है? देखिए, मारक दशा चलने पर मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशाओं में कठिनाई और कष्ट ये ज्यादा होता है, ऐसा देखा गया है। अगर सुरक्षा के ग्रह कुंडली में मजबूत हों तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाते हैं और व्यक्ति की रक्षा होती है। मारक दशा का मतलब ये नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी। मारक दशा का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में कष्ट बढ़ेगा, आपको जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 2 अगस्त के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 2 अगस्त दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 2 अगस्त शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के घर में वास्तु दोष कहां हो सकता है, कहां उनको ध्यान देना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इनको अपने घर में पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। उल्टे सीधे प्लांट्स मत लगाइए और अपने घर की रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखिए। ये 2 ही चीजें हैं जहां से आपके घर में वास्तु दोष पैदा होता है। अब बारी है आज के महा उपाय को जानने की। तो महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं, पंडित जी? जी, अगर आपको सर से संबंधित कोई समस्या है, सर दर्द बहुत होता है, ब्रेन में दिक्कत होती है, खोपड़ी में कोई समस्या आ जाती है, तनाव बहुत रहता है, सर में बार बार अजीब अजीब तरह के सेंसेशन होते हैं, तो क्या करें? एक नारियल ले लीजिए, ब्राउन वाला, भूरा वाला। इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और अपने सर पर से 9 बार घुमा लीजिए। इस नारियल को एक बार में पटक करके तोड़ दीजिएगा। स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं दूर होंगी। सप्ताह में किसी भी मंगलवार को या किसी भी शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।